नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। मैं अभी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हूं, सुपौल जिले में। वतन वापसी हो चुकी है कुछ स्टूडेंट्स की जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। अभी मैं स्टूडेंट के साथ में हूं, उसके गार्जियन, उसके पापा साथ में हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, छोटी सी उम्र है आपकी, इस उम्र में बहुत कुछ आपने देख लिया जो मूवी में आप देखते थे, बमबारी होती थी। अभी आपने उसी चीज़ को आंखों से आपने देखा, कैसा अनुभव रहा? थोड़ा सा दर्शक को आप बताएंगे। वॉर का अनुभव तो एक्चुअल से बात है कि वो बुरा ही होगा, पर हम लोग आ गए सफ़र करके, ठीक है बस। सफर करके आ गए। अच्छा, वहां से यहाँ आने में कितनी तकलीफें हुई, कैसे आए? थोड़ा सा खुल के बताएंगे। हम लोग जहाँ थे वो मेन वॉर जोन था, तो हम लोग जब मतलब हम लोग को जब जब तक हम लोगों ने खाड़की क्रॉस नहीं किया था तब तक तो बहुत डरे हुए थे। और फिर वहाँ परेशानी बहुत हुई। हम लोग अपने हॉस्टल से खाड़की स्टेशन चल के आए हैं 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमें वो ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। फिर चढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा था, मतलब? क्योंकि वहाँ यूक्रेनियन लोग ज़्यादा थे, उनको ज़्यादा वो प्रेफरेंस मिल रहा था वहाँ पे। अच्छा, पहले वो चढ़ रहे थे, फिर अच्छा फिर इंडिया उसके बाद हम लोग लास्ट बॉगी में हम लोग को चढ़ाया जा रहा था। अच्छा मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग लवीव आ गए। फिर वहाँ से वो वेस्ट जोन है यूक्रेन का, तो वो फिर नॉर्मल इलाका था। तो फिर हम लोग वहाँ से नॉर्मली कैब करके बॉर्डर चले गए। फिर बॉर्डर पे हम लोग को थोड़ा सफ़र करना पड़ा। लगभग 10 आवर हम लोग खड़े रहे वहाँ। फिर उसके बाद एक बार जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो फिर उसके बाद सब नॉर्मल था। इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे थी, तो हम लोग आराम से होटल आए, वहाँ रहे, खाना पीना खाया। अगले दिन हम लोग की फ़्लाइट बुकिंग की थी हम लोग। सब गवर्नमेंट के द्वारा हुआ? हाँ, पोलैंड के बाद सब गवर्नमेंट के द्वारा हुआ। उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। पोलैंड से पहले? अच्छा, एम्बेसी के द्वारा कुछ मदद? नहीं, मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने बोला था खाड़की के लिए कोई प्लान नहीं है फिलहाल। अच्छा, आपने कॉल किया एम्बेसी में, लेकिन बताया गया कि कोई प्लान नहीं है इसके लिए। अच्छा, वहाँ के कैसे सफर करना पड़ा जब तक आपको कोई मदद नहीं मिल रहा था? तो आप कैसे स्ट्रगल कैसे किए वहाँ पे उतना? उस टाइम मतलब जिस टाइम वॉर हो रहा था, हम लोग मतलब मेट्रो, वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रोज थे, वहाँ पे हम लोग थे। और जब जब कर्फ्यू हट रही थी, हम लोग बाहर आके खाना पीना कर ले रहे थे, फिर अंदर जाके अंडरग्राउंड। अच्छा, लीड कोई कर रहा था वहाँ क्या? नहीं, हम लोग खुद को लीड कर रहे थे। अच्छा, खुद ही खुद को लीड कर रहे थे। आप लोग मेट्रो स्टेशन में थे। आप जहाँ थे कितने स्टूडेंट होंगे वहाँ? होंगे लगभग 50-100, क्योंकि वहाँ पास में मेट्रो स्टेशन है, तो जिनका फ्लैट जितनी पास में होता है वो उसमें रहते हैं। अच्छा, आप रह कहाँ रहे थे वहाँ पे? फ्लाइट लेके रह रहे थे या फिर हॉस्टल में थे? नहीं, हम लोग ऐसे उस टाइम स्टूडेंट्स का मेट्रो में थे। नहीं, एक्चुअल आप पहले से कहाँ रह रहे थे? नहीं, हम लोग उस टाइम फ्लैट में थे, हॉस्टल में नहीं थे। अच्छा, फ्लैट में रह रहे थे। अचानक से बमबारी हुई और तभी आप लोग 24 तारीख को पहली बार हुई थी। उससे पहले हम लोगों ने उसे हल्के में लिया था। उसके बाद हम लोगों ने हल्के में आपने लिया था? उस दिन हम लोगों ने देख लिया आंख से। उसके बाद हम लोग मेट्रो में चले गए। अच्छा अच्छा, कॉलेज से कुछ कॉल वॉल भी आता था कि कहाँ? नहीं, कॉलेज वाले बता रहे, मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, पर जब एम्बेसी कुछ नहीं कर पा रही थी तो कॉलेज वाले क्या करते हैं? सही बात है, एम्बेसी की तरफ से कुछ ऐसा गाइडलाइंस नहीं आ रहा था। उस टाइम तक तो कुछ नहीं। फिर जब बहुत सीरियस हो गया सब कुछ, तो उसने बस इतना ही बोला कि आप वेस्ट यूक्रेन जाओ, लवीव जाओ, वहाँ से बॉर्डर जाओ, फिर वहाँ से आपका इवैक्यूएशन होगा। मतलब अगर आप पोलैंड बॉर्डर पहुंच जाते हैं उसके बाद हम मदद करेंगे? हाँ, किसी भी बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर, रोमानिया, कहीं भी हम पहुँच जाए उसके बाद वो हमारी मदद करेंगे। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ कहा जाता था कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अगर इंडियन फ्लैग आप लगा ले रहे हैं तो कुछ आपको सुविधा होता था, ऐसा कुछ था क्या? मतलब अगर हम लोग जा रहे हैं, अगर हमें आर्मी ने रोका तो उन्हें दिखाने पे वो हम लोग को छोड़ देते थे। अच्छा अच्छा, ये रशियन आर्मी? दोनों ही आर्मी, दोनों। अच्छा, दोनों हाँ, हेल्प करते थे। हाँ। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप बहुत थक के आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है अंकल? नहीं, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो सकुशल हमारी बेटी घर तक पहुंच गई, जी 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 जी। इससे अच्छा क्या लगे। अच्छा, रेगुलर बात होती थी जब फंसी हुई थी तो? हाँ, रेगुलर वीडियो कॉल पे बात होती थी। अच्छा, कितना परेशान थे आप लोग? पूरा डरे हुए थे, पूरा डरे हुए थे। आवाज नहीं निकल रहा था। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट पे कितना भरोसा था आपको? ये तो उधर तो मैंने खार्किव या यूक्रेन में तो कोई भरोसा नहीं इनका सुने। जब भी सुनते थे तो कहीं से कोई ये नहीं था। नहीं, आप यहाँ थे तो आपको कितना भरोसा था? हम ये तो था, जो हम लोग को ये भरोसा था जो बॉर्डर टप जाने के बाद ये जो है ना इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेंगे। क्या भी नहीं किया, सो बात भी नहीं। वहाँ से बॉर्डर से यहाँ तक घर तक पहुँचाने का काम किया और बच्चे आ गए हमारे पास तो हम खुश हो गए। चलिए, अच्छी बात है। अभी मैंने आपको स्टूडेंट से भी बात कराया, उनके पापा भी थे। इन लोगों का कहना है कि जब पोलैंड बॉर्डर इन्होंने आप पहुँचे वहाँ, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट
ने हेल्प किया, सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन उससे पहले जब वो मेट्रो में फंसी हुई थी तो वहाँ पर जब कॉल किया जा रहा था एमबीसी में तो सिर्फ यही बताया जा रहा था कि हम लोग प्लान नहीं है, तुम लोग यहाँ से निकलो अपने से निकलो, सिर्फ बॉर्डर पहुंच जाओ। तो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था। और कहा भी गया कि ट्रेन पे भी थोड़ा भेदभाव देखा गया कि यूक्रेन वाले हैं तो पहले आप चढ़िए और आपको इंडियंस हैं तो सबसे लास्ट में आप जाइए, ऐसा कुछ था भेदभाव। शायद यूक्रेन वालों के लिए था वो ऐसा। और बाकी पोलैंड बॉर्डर पहुंचने के बाद इन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने घर तक छोड़ा, है ना। यहाँ तक कोई रुपए नहीं लगा आपको, यहाँ तक इन्हें कोई रुपए नहीं लगा पोलैंड बॉर्डर के बाद। तो आपने देखा कि छोटी सी उम्र में क्या क्या इन्होंने देखा और गार्जियन से भी आपने बात की। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे एसएम न्यूज़। धन्यवाद।